Hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video, we are discussing crude and natural gas technical overview for a intraday, and as well as I'm going to share some levels in the description, so please do check them out. कल आपने अगर वीडियो देखा होगा तो it was मिक्सचर ऑफ इंट्राडे एज वेल एज वीकली वीडियो, तो जिसमें मैंने कुछ लेवल्स भी शेयर किए थे, प्लस इट वाज इन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई शेयर्ड इन दैट वीडियो, तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं yesterday. So आज बात करेंगे क्रूड ऑयल की इन 1 आवर टाइम फ्रेम. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग क्रूड ऑयल सिंस मॉर्निंग से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, एंड रिसेंटली लाइक इन 1-2 आवर्स वी सॉ अ गुड मूवमेंट टुवर्ड्स द डाउन साइड, बट कहीं ना कहीं मार्केट इज स्लो डाउन. जो 20-30 पॉइंट्स की मूवमेंट्स थी वो अब तक मिल चुकी है, एंड इसके बाद जो है हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो जाए. प्लस आज कुछ डेटाज आने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्रूड एंड नेचुरल गैस के लिए. इसके अलावा मैंने इससे रिगार्डिंग जो अपडेट था, जो ओवरव्यू था डेली का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है. अगर आप सिल्वर गोल्ड में भी अगर ये काम करते हैं तो आपको उसकी भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माय चैनल मिल जाएगी. फ्री है, यू कैन फॉलो इट. कोई सजेशन है इन केस यू वांट टू add more things, you can suggest those and I will try to implement them. So फॉर नाउ क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल में 55 ईएमए के पास जो था 5760 के पास से जो रिजेक्शन मिला, एंड सॉरी 5800 के आसपास हमें रिजेक्शन मिला. इट वाज स्टिल 5760 के अराउंड, एंड ये हमें कुछ 30 पॉइंट्स की यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली. और अभी भी जो ट्रेंड है वो बेयरिश ही लग रहा है जब तक ये 55 ईएमए के अबव सस्टेन नहीं करेगा. और जस्ट लाइक येस्टरडे, तब तक हमें यहाँ से बियरिश ट्रेंड ही मिलेगा. तो अगर हम प्रीवियसली भी देखें तो जो 55 ईएमए के नीचे ही क्रूड ऑयल थोड़े टाइम से सस्टेन कर रहा है. बट अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ एंड अगर वो पार्ट ओपन करके देखें तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आने वाले टाइम में क्रूड में वी विल सी अ स्पाइक और हाइक. ओके, टेक्निकली बात करते हैं तो इट इज मेकिंग अ सिमेट्रिक ट्रायंगल, एंड वंस दिस ट्रायंगल इज कंप्लीटेड हमें एक इसमें ब्रेकडाउन और अ ब्रेक आउट अपसाइड को देखने को मिल सकता है. तो अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़े टाइम से जो प्राइसिंग है वो स्लो होती हुई है, एंड विद इन दिस लूप इट इज कमिंग. तो द टाइम इज वेरी नियर कि जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, हो सकता है वो इस वीक हो जाए या वो आने वाले वीक के अंदर हमें देखने को मिले. तो जो लेवल्स का हमें ध्यान रखना है वो यही लेवल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. उसके अबव अगर क्रूड ऑयल सपोर्ट लेट्स से सस्टेन करता है, वहां से सपोर्ट लेके अपसाइड को जाता है, तो हमें अपसाइड की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी. फर्स्ट टारगेट यू कैन सी एज अ 5840 एंड देन अगेन 5880 कुछ हमारा टारगेट हो सकता है. और उसके बाद यहाँ पर ये आप 58 और 5900 को आप एज अ रेजिस्टेंस लेके चल सकते हो और एज दी थर्ड टारगेट लेके चल सकते हो. और अगर यहाँ से हमें वापस रिजेक्शन मिलती है तो फिर डाउन साइड की मूवमेंट विल अगेन हैपन. बट अगर इसके अबव सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग क्रूड ऑयल हाई वो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं. बट यहाँ पर भी क्या हमें जो है वेट करना है इस पैटर्न को, मतलब आई मीन कंप्लीट ब्रेकआउट का वेट करना है, एंड देन यू कैन एंटर. सो डाउन साइड की बात करते हैं तो लेट्स से अगर हमें यहीं से ही रिजेक्शन मिलती है, लेट्स से 5820 के पास से ही वापस आगे रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी डाउन साइड की ट्रेड जो है हम प्लान कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 5785, 5765 एंड देन 5745 जो है हमारा यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा. एंड अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है. तो अगर सेम विद अगर हम चेक करें इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें काफी अच्छा गैप देखने को मिलता है जो क्रिएटेड टुडे ओनली. एंड उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा स्लांट होके अपसाइड जाके देन डाउन साइड के मूवमेंट्स इसने हमें दी है. ओके, सो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. जो ओनली थिंग व्हाई वी आर चेकिंग दिस चार्ट इज बिकॉज ऑफ RSI.
तो आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से भी बेयरिश ही दिख रहा है। अगर ये येलो लाइन को क्रॉस कर देता है तो देन अगेन देर इज अ शॉर्ट साइड ट्रेड दैट यू कैन प्लान। नेचुरल गैस की बात करते हैं 1 hour टाइम फ्रेम, सो वी सी अ मैसिव एंड अ गुड फॉल इन नेचुरल गैस प्राइसिंग इन लास्ट कपल ऑफ आवर्स। बहुत स्ट्रेट, बहुत गुड, बहुत बढ़िया जो मूवमेंट थी नेचुरल गैस की यहाँ पे हमें देखने को मिली। एंड सिंस आई हैव कवर्ड दिस इन माई ग्रुप, आई होप आपने भी ये कवर की हो। एंड इसके बाद जो है यहाँ पे नेचुरल गैस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हो सकता है कि थोड़ी मूवमेंट ना दे, क्योंकि इसने इमीडिएटली बहुत अच्छी मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ पे स्टैग्नेंट रहे। एंड जो गैप भी है बहुत हद तक इट हैज फिल्ड। थोड़ा सा है जो 263 के आसपास, इफ इट विल कम एंड इट विल फिल द गैप, तो हो सकता है एक छोटा सा स्पाइक डाले, बट फॉर नाउ थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है फ्रॉम द नेचुरल गैस। एंड अगर लेवल्स की बात की जाए तो लेवल्स में 267, ये मैंने टेलीग्राम पे भी लेवल्स ऑलरेडी मेंशन की। 267 जो है इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर इसके अबव सस्टेन करता है देन यू कैन एंटर इन नेचुरल गैस अपसाइड ट्रेड। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी अगेन एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है वेयर इट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल। तो थोड़ा सा बिकॉज in my personal trading experience with natural gas over the years, वो यही रहा है कि नेचुरल गैस मोस्टली जो है जो मूवमेंट है डॉचिंग मूवमेंट्स पे काम करता है। मतलब इफ यू आर इन अ डाउन साइड ट्रेड एंड यू आर वेटिंग फॉर योर टारगेट, it will suddenly change the direction, go different side, create a big candle, full on dramatic कि ये तो बहुत दूसरी साइड जा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ये कहीं नहीं जा रहा होता। ये आपका एक बहुत अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगवाता है और फिर वापस नीचे आने लग जाता है। तो नेचुरल गैस के साथ एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में ये अवॉइड कर सकते हैं कि दैट बहुत छोटे छोटे फेजेस में दैट यू book profit and move on from natural gas. So right now natural gas is taking support from 264, and so 264 को we will take as a support level right now. तो 264 अगर ये break होता है then we will see a next support at 260. If you want I can mark them as well and you guys can take screenshot of it. 264 का level अगर ये ब्रेक होता है गाइस देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर 260.3, एंड उसके नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो देन 257। बट अगर ये अपसाइड को 267 ब्रेक करके जाता है तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट द ओनली कंडीशन इज कि ये लेवल्स ब्रेक करके जाए और ये हमें वापस सप्लाई जोन में आता दिखेगा। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम सप्लाई जोन से हमें रिजेक्शन मिला था, इस टाइम सप्लाई जोन से हमें एक अपसाइड पुश मिले एंड इट टेक support from supply zone and move towards the upside direction. Now coming to the 5 minutes journey. तो 5 minutes में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम 264, एंड यहाँ पर जो ये लो मार्क था RSI इज कमिंग टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ 266 लेवल, उसके अब सस्टेन करते हैं। फर्स्ट टारगेट वो भी 268, देन 270 एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको 1 hour टाइम फ्रेम में बताया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल डे अहेड। बाय बाय।